हाउ टू कन्वर्ट लॉस इनटू प्रॉफिट। इस सीरीज़ का ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा 17,400 का लॉस हुआ था, जिसमें 4,400 का हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था। नेट लॉस हमारा 13,000 रुपये का था, 13,014 रुपये का लमसम 13,000 मान लेते हैं। उसके बाद हमने सेकंड पार्ट में देखा था कि उस लॉस को कवर करने के लिए हमें पुट सेल करके रखना पड़ेगा और उसके लिए हमें 2:1 पर शिफ्ट करना पड़ता है। तो इसको हम शिफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है, जितनी हमारी क्वांटिटी होती है उस क्वांटिटी का हमें हाफ़ करना होता है और वो नेकेड हमें पुट शॉर्ट करना पड़ता है। जब वो वीडियो एंड हो रही थी तो उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में एक एडजस्टमेंट और बाकी रहता है, एक तरीका और होता है जिससे हम लॉस और जल्दी कवर कर सकते हैं। तो जो हमारा लॉस हुआ था 13,000 रुपये का, उसको कवर करने के लिए हमें सिर्फ 867 पॉइंट्स चाहिए थे। कितने? 867। उसके लिए हमने क्या करा था, 50,700 का पुट हमने सेल कर दिया था 908 का। ठीक है, तो 908 का हमने पुट सेल करा। अब जो मैं बता रहा था आपको कि एक और एडजस्टमेंट होती है जिससे हमारा लॉस और जल्दी कवर हो जाता है। उसमें क्या होता है कि जब हमारा प्रीमियम हाफ डिके हो जाता है, पुट साइज़ का हाफ डिके हो जाता है, जैसे यहाँ पर 908 है तो प्रीमियम कितना आ जाना चाहिए, 450 रुपये, 454। इसका हाफ कितना होगा, 454 होगा। तो जब 454 के आसपास हमारा गल जाएगा, ये मतलब हाफ़ हो जाएगा, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, सेम उसी स्ट्राइक का जो कॉल चल रहा होता है उस कॉल को भी शॉर्ट कर देते हैं। अब ऐसा करके हमारा क्या फ़ायदा होता है, हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 867 पॉइंट सिर्फ। ऑलरेडी पुट हल्का सा उससे ऊपर है, लाइक 40-50 पॉइंट उससे ऊपर ही है। दूसरी बात क्या होता है, 50,700 का जो हमने पुट बेचा है वो 213 रुपये 45 पैसे का, ये 908 रुपये 65 पैसे का है। इनका जब टोटल करोगे तो टोटल होता है 1122। कितना होगा, 1122। हमारे पास 1122 पॉइंट हैं। अब 1122 पॉइंट में हमें जो टोटल चाहिए वो कितने चाहिए, 867 पॉइंट चाहिए सिर्फ। तो अल्टीमेटली हम क्या हैं, 255 पॉइंट एक्स्ट्रा हमारे पास हैं। अब एक्स्ट्रा हमारे पास होने का फ़ायदा क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया। 1122 जो है वो कॉल और पुट जो हमने सेल करे हैं उन प्रीमियमों का टोटल है। दूसरी चीज़, हमें कितने चाहिए, 867 पॉइंट चाहिए, 255 पॉइंट्स हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, अब हमारी स्ट्राइक कौन सी है, 50,700 की हमारी स्ट्राइक है, 50,700 की हमारी स्ट्राइक है। तो अगर मैं 50,700 में से 255 माइनस करता हूँ तो कितना आता है, 50,445। अगर मार्केट 50,445 तक भी आ गया, 50,700 पे ना आए, अब अगर 50,450 तक भी आ गया तब भी मेरा सारा लॉस कवर हो जाएगा। अच्छा, अपर एंड पे ही मेरा एक फ़ायदा है, वो फ़ायदा ये कि मार्केट 50,700 से 255 पॉइंट और एक्स्ट्रा निकल जाए आगे, 50,955, तब भी मेरा सारा लॉस कवर हो जाएगा। अब इस चीज़ को ज़रा समझो, हमारे ऐसा करने से हमारे कई सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो जब इंसान का लॉस होता है ना तो वो पैनिक मोड में आ जाता है। पैनिक मोड में आने के बाद वो क्या करता है, मल्टीपल ऑर्डर करता है, ओवर ट्रेडिंग करता है, समझे। सेलिंग में जब आप एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे ना, आपका ट्रेडिंग चार्ज ही नहीं लगेगा। जैसे कि मैं आपको ऑर्डर बुक में जाता हूँ, ऑर्डर बुक में ऑल ऑर्डर्स में गए, हम गए FNO में, आप ये देखो 16 तारीख को कितना सेल करा है, सिर्फ एक लॉट है, एक ट्रेड हुआ है, सिर्फ एक ट्रेड हुआ है सिंगल, वो भी सिर्फ सेल करा गया, बाई भी नहीं करा गया, क्योंकि अभी तो सेल करके छोड़ दिया ना कॉल साइड पर। कितना चार्ज लगा होगा भाई, 30-35 रुपये, बस 30-35 रुपये ट्रेडिंग चार्ज लगा एक दिन का, और कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमें कुछ करना ही नहीं है। तो दोनों ट्रेड जो चल रहे हैं इसमें कितना लग जाएगा, 75 रुपये, उसमें कितना लग जाएगा, 75 रुपये, 150 रुपये लगेंगे बस हमारे, और पूरा ट्रेड हमारा प्रॉफिट कवर हो जाएगा। अब इसको ज़रा देख लेते हैं, ये हमने बेचा कितने बजे था, इसको देख लेते हैं। हाँ, ये हमने कॉल बेची थी 1:24 पे। ठीक है, उस टाइम पे हमारा पुट कितने का था, इसको देख लेते हैं। 1:24, ये रहा पुट। लमसम हमारा कितने का है, 459 रुपये के आसपास, या उससे हल्का सा 460 मान लो। तो मैंने आपको क्या समझाया था, जितने का भी आपने पुट सेल करा हुआ है वो पुट एग्जैक्टली हाफ जब पहुंच जाए, ठीक है, जब वो हाफ प्रीमियम के आसपास पहुंच जाए,
उस टाइम में हमें कॉल शॉर्ट करनी होती है। अब कुछ लोग आएंगे वो ये बोलेंगे कि नहीं कॉल आपने यहाँ पर क्यों शॉर्ट करा, इससे अच्छा तो यहाँ पर शॉर्ट कर देते। भाई ये लोअर बॉटम पर देखोगे ना, इसका प्राइस 9600 के आसपास था। यहाँ देखो ये चीज़, यहाँ पर ये देखो कितना दिखा रहा है, 90 रुपये लो दिखा रहा है। मैं तकरीबन उसके डबल से ज़्यादा पर उसको बेच के बैठा हुआ हूँ। अब मैं वहाँ पर भी अगर इसको ना बेचता और उसके बाद वो डाउन आ जाता तो फिर मुझे रिग्रेट होता, और जो कि मुझे नहीं होता मगर फिर मुझे होता। इसलिए हमें ये नहीं देखना कि और इसके ऊपर गया तो यहाँ 300 पे बेच से, हाई तो 324 था। किसी को पता है क्या कितना हाई जाएगा? आपको सिर्फ अपने कुछ स्ट्रैटेजीज़ लिख कर रखने हैं, दिमाग में रखने हैं, याद कर लो, कैसा भी कर लो, ऐसा होगा तो ऐसा करूँगा, ऐसा होगा तो ऐसा करूँगा। उससे कोई चीज़ रत्ती भर आगे रत्ती भर पीछे जाती, हमें उसको फॉलो ही नहीं करना। जैसे मेरा क्या है कि अगर गल गया, आधा हो गया तो मुझे कॉल शॉर्ट करना है, मेरे दिमाग में फिक्स है। अब मेरे बेचने के बाद वो कॉल 800 की हो जाए, 900 की हो जाए, मुझे भाई उससे कोई मतलब नहीं है, समझे? तो उन सब चीज़ों पे जब चलोगे ना तो आराम से चीज़ें कवर होती हैं। हमारा लॉस कितना हुआ था? 13,000 रुपये का, और अभी हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है? 7,272 रुपये, बहत्तर हमारा प्रॉफिट हो रहा है। 60% हमने कवर कर लिया, ठीक है। 60% तो ऑलमोस्ट 60 तक नहीं, 55% हमने कवर कर लिया। नेट अगर इसको देखते तो सिर्फ पुट का देखे तो 60% हो गया है। अब क्या फ़ायदा हमारा होगा? एक फ़ायदा ये होगा कि सैटरडे संडे का हमें ऑफ मिलेगा, मंडे को रक्षाबंधन है उसका भी शायद उसका भी ऑफ मिलेगा। अब मार्केट के पास एक्सपायर होने के लिए सिर्फ 2 दिन बचेंगे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। वेडनेसडे को तो उसको एक्सपायर होना 21 तारीख को, 20 और 21। डिके का रेट बहुत ज़्यादा होगा। अगर ट्यूसडे वाले दिन मार्केट 50,500 से लेकर 50,800 की रेंज में अगर आ गया, या इसी रेंज में रहा, थोड़ा सा ऊपर चला गया, नीचे ना जाए, थोड़ा सा और ऊपर चला जाए, 600, 700, 800 तक आ जाए, और वहाँ पर आके अगर मार्केट एक्सपायर हो गया तो हमारा ऑलमोस्ट 90% कवर हो जाएगा। और सेकंड वीडियो मैंने आपको क्लियर करा था कि जितना भी हमारा लॉस होता है उस लॉस का अगर 80% फर्स्ट वीक में कवर हो जाता है तो हम स्ट्रेटजी को एग्ज़िट कर देते हैं, हमारे लिए बहुत होता है, ठीक है। अगर आपका 80% लॉस कवर हो गया बहुत है, बट डिके के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारा 90% प्रॉफिट होने का, मतलब कवर होने का पूरा चांस है कि 90% तक कवर हो जाएगा। अब 10% के लिए फिर एक वीक कैरी करना ये तो पॉसिबल नहीं है आप लोगों को दिखाना, ठीक है, क्योंकि फिर मेरे को एक हफ़्ता लगाना पड़ेगा, वो टाइम मेरे पास है नहीं। तो 90% कवर हो जाएगा, मैं दिखा दूँगा। अब ऑल टोटल आज का रिवाइज़ कर लेते हैं। हमें क्या करना है कि जब हमारा लॉस होता है हमें पहले तो किसी भी स्ट्राइक पे कॉल और पुट को सेल करना है। ये रिवीजन है, ध्यान रखना रूल्स क्या क्या होते हैं। पहले आपका ये देखो आपका व्यू का है, आपको लगता है कि मार्केट 51,000 पर जाएगा, आपकी स्टडी कहती है, एनालिसिस कहती है कि 51,000 पे मार्केट जाएगा तो 51,000 के कॉल पुट बेचो, सिंपल तरीका है। आपको लगता है 50-500 जाएगा, 50-600 जाएगा, 700 जाएगा, 800 जाएगा, जहाँ पर भी आपको लगता है कि यहाँ तक मार्केट जाएगा कॉल पुट बेचो। गया तो प्रॉफिट, नहीं गया तो होल्ड करो। होल्ड करने का जिस साइड पर एग्ज़िट होता है उस तरफ से एग्ज़िट करो, जहाँ से आपको पूरा डिके मिलेगा। एक साइड पे लॉस होगा उस क्वांटिटी को एग्जैक्टली हाफ करो, 3 वीक कैरी करो, सारा कवर हो जाएगा। मगर ऐसा हर बार नहीं करना है, ऐसा करना सिर्फ तभी है जब आपको एक्चुअल में लॉस होता है। अपने आप को लॉस में नहीं डालना है और फिर उससे निकालना नहीं है, सिर्फ टाइम की वेस्टिंग होगी, ठीक है। आई होप जितना कुछ भी समझाना था मुझे मैंने समझा दिया है। जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे, जिनको नहीं आती कैलकुलेशन करना, नहीं सेलिंग समझ में आती, उनको चाहे मैं बैठ कर भी समझाऊंगा ना वो तब भी नहीं समझने वाले, ठीक है। तो किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू।